अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करता हूँ, M कोई भी सेंट्रल मेटल आयन है, H2O होल ट्वाइस, CO होल ट्वाइस, NH3 होल ट्वाइस, इस तरीके से कोई रैंडम एग्जांपल मैंने आपको लिया। अब यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे सेम टाइप की लिगेंड है? यहाँ पे सेम टाइप के लिगेंड नहीं है। चलते हैं नेगेटिव पार्ट में। नेगेटिव पार्ट है कॉम्प्लेक्स, और हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या मिलते हैं, लिगेंड मिलते हैं और सेंट्रल मेटल आयन मिलते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट, इसको x अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, एक न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, यहाँ पे आ जाएगा +1। क्यों आ जाएगा +1? क्योंकि NOx इज अ पॉजिटिव लिगेंड। Hello dear students, welcome to Allen Online Programs. In this video, we will discuss about the IUPAC nomenclature of coordination compounds. आइए स्टार्ट करते हैं कुछ रूल्स से। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि लाइक सिंपल सॉल्ट्स, जैसे सिंपल सॉल्ट्स होते हैं, इसमें पॉजिटिव पार्ट की बात करें Na+ एंड नेगेटिव पार्ट की बात करें Cl-, तो इसका नेम हो जाता है सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बताइए किस पार्ट की नेमिंग पहले हुई, पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट की? तो पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग पहले हुई। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव पार्ट की पहले नेमिंग होती है और बाद में होती है नेगेटिव पार्ट के। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। K4FeCN6, लेट्स सपोज यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने, तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट होगा K+ वाला और नेगेटिव पार्ट ये कॉम्प्लेक्स होगा। तो पहले नेमिंग किसकी होगी? पहले नेमिंग होगी पॉजिटिव पार्ट। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स के अंदर चलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें दो टाइप की एंटिटीज देखने को मिलती है। पहली एंटिटी देखने को मिलती है सेंट्रल मेटल आयन, और दूसरी एंटिटी देखने को मिलती है लिगेंड। तो सबसे पहले नेमिंग किसकी होगी? नेमिंग होगी लिगेंड की। लिगेंड की नेमिंग होगी। तो यहाँ पे क्या रखा है, इन द नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन लिगेंड्स आर टू बी नेम्ड बिफोर द नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल। अब लिगेंड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। लिगेंड नंबर में एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर लिगेंड, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे 2 के लिए डाई, ट्राई, 3 के लिए टेट्रा, एटसेट्रा। ये तो बात हो गई कि जब सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो, एटसेट्रा। अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करता हूँ, M कोई भी सेंट्रल मेटल आयन है, H2O होल ट्वाइस, CO होल ट्वाइस, NH3 होल ट्वाइस, इस तरीके से कोई रैंडम एग्जांपल मैंने आपको लिया। अब यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे सेम टाइप की लिगेंड है? यहाँ पे सेम टाइप के लिगेंड नहीं है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के लिगेंड है। अगर यहाँ पे अलग अलग टाइप के लिगेंड है, तो लिगेंड्स की नेमिंग होगी अल्फाबेटिकली। जैसे इस केस में बात करें तो इसे बोलते हैं एक्वा, यहाँ पे कार्बोनिल होता है और ये अमीन होता है। तो यहाँ पे अमीन लास्ट में है, और फिर भी इसकी नेमिंग पहले होगी क्योंकि ये अल्फाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, उसके बाद में एक्वा की होगी और फिर लास्ट में होगी कार्बोनिल। ठीक है, ये बात हो गई मोनोडेंटेड लिगेंड्स की। अब यहाँ पे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल की बात करें तो इन हो गया यहाँ पे जिस तरीके से, ठीक है, ग्लाइसिमेटो हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इनके आगे यूज करते हैं हम लोग बिस, ट्रिस, जैसे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रिस, एटसेट्रा। तो यहाँ पे यूज होता है बिस, ट्रिस, एटसेट्रा। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग, इफ नंबर ऑफ लिगेंड्स आर मोर देन 1 in then their presence is indicated by the prefixes di, tri, tetra, etc. But in case of polydentate ligand के केस में different prefixes such as bis, tris are used. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन की बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल मेटल आयन की नेमिंग डिसाइड होती है कॉम्प्लेक्स की नेचर से। 3 टाइप से कॉम्प्लेक्स शो करता है नेचर। सबसे पहले शो कर सकता है कैटायनिक, लेट्स सपोज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। शो कर सकता है न्यूट्रल, न्यूट्रल नेचर शो कर सकता है। और क्या शो कर सकता है, एनायनिक नेचर शो कर सकता है। 3 टाइप की यहाँ पे नेचर शो कर सकता है। ठीक है, तो बात करें अगर कैटायनिक और न्यूट्रल अगर कॉम्प्लेक्स होगा, तो सेंट्रल एटम का, सेंट्रल मेटल आयन का नाम एज इट इज लिखा जाएगा। जैसे आयरन है तो आयरन ही लिखा जाएगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखा जाएगा। पर अगर नेचर है एनायनिक,
एनाइनिक नेचर है तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में 8 यूज होगा, जैसे फेरम का फेरेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, ओरम का ओरेट, इस तरीके से। लास्टली हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज रोमन न्यूमेरल में डिनोट की जाएगी। अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जांपल की, K4FeCN6। आइए ब्रेक कर लेते हैं इसको टू पार्ट्स में। तो मैं केवल पॉजिटिव पार्ट लिख रहा हूं और नेगेटिव पार्ट, FeCN होल 6 -4, इस तरीके से ये ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4K प्लस FeCN होल 6 -4, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले किसकी नेमिंग होगी? पहले होगी पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग। तो यहाँ पे लिख देते हैं पोटेशियम। अब चलते हैं नेगेटिव पार्ट में। नेगेटिव पार्ट है कॉम्प्लेक्स, और हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या मिलते हैं? लिगेंड मिलते हैं और सेंट्रल मेटल आयन मिलते हैं। तो सबसे पहले नेमिंग किसकी होगी? लिगेंड की होगी। लिगेंड की नेमिंग होगी। अब लिगेंड ये चेक करना है कि सारे लिगेंड सेम टाइप के हैं या अलग अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पे सारे लिगेंड सेम टाइप के हैं, और कितने हैं नंबर में? 6 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे यूज होगा हेक्सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनो, ये यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये कैसा है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन के साथ में क्या यूज होता है? 8 यूज होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाती है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है 2। आई बात समझ में? तो आइए चेक कर लेते हैं। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल रूल फॉलो करना है, आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। CuNH3 होल 4 SO4। ब्रेक कर लेते हैं इसको दो पार्ट्स में। CuNH3 होल 4 -2 एंड सल्फेट, सॉरी +2 एंड सल्फेट, यहाँ पे आ जाएगा। अब सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग होगी। तो पॉजिटिव पार्ट इज द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में भी नेमिंग किसकी होगी? लिगेंड की होगी। तो यहाँ पे लिगेंड की बात करते हैं। लिगेंड क्या डिफरेंट टाइप के? नहीं, सेम टाइप के हैं। और कितने हैं? 4 हैं। तो क्या यूज होगा यहाँ पे? टेट्रा। इसका नेम क्या होता है? एमीन। यहाँ पे याद रखने वाली बात है इसकी स्पेलिंग, ये स्पेलिंग होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो टेट्रा अमीन। यहाँ पे कितना आ जाता है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेचर का है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एज इट इज नेम होगा सेंट्रल मेटल आयन, दैट इज द कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? ये तो न्यूट्रल है। NH3 तो क्या है? न्यूट्रल है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? अल्टीमेटली कॉपर की 2 आ जाएगी, और लास्ट में कितना आ जाएगा? सल्फेट। So this will be the correct answer. आइए चेक कर लेते हैं। टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट will be the correct answer. Is that all fine? आइए चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। COEN होल थ्राइस Cl3। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? पॉलीडेंटेड लिगेंड दिख रहा है। पॉलीडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आता है एथिलीन डाइमीन। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रेक करेंगे। COEN होल थ्राइस कितना आ जाएगा? +3 और थ्राइस Cl-, इस तरीके से। अब सबसे पहले इस पे अटैक करेंगे। किसकी नेमिंग करेंगे? लिगेंड की नेमिंग करेंगे। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक डाइडेंटेड लिगेंड है। डाइडेंटेड लिगेंड है तो, और कितने हैं? 3 हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इनके साथ में यूज करते हैं ट्रेस। नेम क्या हो जाएगा? इथिलीन डायमीन। यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है, इसलिए एज इट इज नेम करेंगे कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 3, और साथ में हो जाएगा क्लोराइड। सो दिस विल बी द करेक्ट नेम। ट्रेस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड विल बी द करेक्ट आंसर। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एज वी हैव डिस्कस, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ब्रेक करना है। ब्रेक करते हैं यहाँ पे। तो ब्रेक करने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखेगा। याद रखिएगा, ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है। इसको मिक्स मत कर दीजिएगा। ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना है। ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है। ये एक लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है, ये सेंट्रल मेटल आयन है। डिफरेंट है दोनों। ठीक है, NH3 होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +3 आ जाएगी। अगर नेगेटिव पार्ट की बात करें तो थ्राइस Cl-। अब पहले नेमिंग किसकी होगी? पॉजिटिव पार्ट की होगी।
पॉजिटिव पार्ट में भी नेमिंग होगी लिगेंड की। अब यहाँ पे चेक करना है कि सेम टाइप के लिगेंड है या डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, बताइए। यहाँ पे यस, वेरी गुड, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप के लिगेंड है। तो लिगेंड की नेमिंग कैसे होगी, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली लिगेंड की नेमिंग होगी। तो यहाँ पे ये होता है कार्बोनिल, ये होता है एमीन, और ये क्या होता है, एक्वा। तो सबसे पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली, एमीन आता है। तो आइए नेमिंग करते हैं, डाई एमीन, फिर डाई एक्वा, फिर क्या आ जाता है, डाई कार्बोनिल। यहां तक हो गया। इसके बाद में ये चेक करना है भाई, पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, इसलिए एज इट इज सेंट्रल मेटल आयन को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या नाम आ जाता है, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 3, एंड लास्टली क्लोराइड। तो यहाँ पे सीखने को मिला कि एक से ज्यादा लिगेंड है अलग अलग टाइप के, तो अल्फाबेटिकली यहाँ पे नेमिंग है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, डाई अमीन, डाई एक्वा, डाई कार्बोनिल, कोबाल्ट 3, क्लोराइड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं Fe4 FeCN होल थ्राइस। कलर याद रखना है इसका, प्रशियन ब्लू। ठीक है, तो आइए इसको ब्रेक करते हैं। अगेन इसको ब्रेक करेंगे तो आयरन के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं FeCN होल 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4। तो आइए नेमिंग करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट की। तो पॉजिटिव पार्ट की करेंगे तो ये हो जाएगा आयरन 3, आयरन 3। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। तो कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक ही टाइप का लिगेंड है, और कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हेक्सा साइनो साइनो। अब एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सेंट्रल मेटल आयन के साथ में फेरेट 8 यूज होगा, तो इसका नेम हो जाएगा फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो फेरेट 2। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आइए चेक कर लेते हैं। सो आयरन 3, hexacyanoferrate 2 will be the correct answer. Is that all fine? आइए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, रोजी रेड पीपीटी देता है ये। ठीक है, और ये होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आता है। कितने हैं, 2 हैं, इसलिए नेम यूज होगा बिस, बिस यूज होगा इसके साथ में। बिस क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लाइऑक्सीमेटो, साथ में यहाँ पे आ जाएगा निकेल, साथ में आ जाएगा निकेल। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सो बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकेल 2 विल बी द करेक्ट आंसर, जैसा कि आपके सामने है। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये NO एक्ट्स एज अ पॉजिटिव लिगेंड, ये पॉजिटिव लिगेंड की तरह एक्ट करता है, ये याद रखने वाली बात। और इसी वजह से जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, FeH2O होल 5 NO। इस तरीके से हम लोग पहले ब्रेक कर लेते हैं इसे, +2 एंड सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट, इसको x अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, एक न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, यहाँ पे आ जाएगा +1। क्यों आ जाएगा +1, क्योंकि NO एक्ट्स एज अ पॉजिटिव लिगेंड, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1, किसकी, सेंट्रल मेटल आयन मींस आयरन। आइए नेमिंग कर लेते हैं अब। तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग होगी, इसे बोलते हैं एक्वा, इसे बोलते हैं नाइट्रोसीलियम, क्योंकि पॉजिटिव लिगेंड की तरह काम कर रहा है इसलिए होगा नाइट्रोसीलियम। तो आइए यहाँ पे पहले अल्फाबेटिकली यहाँ पे अरेंज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, पेंटा एक्वा। अब क्या आ जाएगा, नाइट्रोसीलियम, नाइट्रोसीलियम। ठीक है, अब यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी अब कैलकुलेटेड रिसेंटली, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आयरन 1, ये ध्यान रखने वाली बात है। और लास्ट में कितना आ जाएगा, सल्फेट। दिस विल बी द करेक्ट नेम। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं, पेंटा एक्वा नाइट्रोसीलियम आयरन 1 सल्फेट विल बी द करेक्ट आंसर।
आइए चेक करते हैं नेक्स्ट। अगेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ब्लू विट्रियोल पूछा भी गया है ये नीट के पेपर में, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं इसको। अगेन ब्रेक कर लेते हैं, CuH2O होल 4 सल्फेट, ठीक है। तो आइए इसको नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे +2 आ जाता है, तो पहले नेमिंग किसकी होगी, लिगेंड की होगी। कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टेट्रा एक्वा। अगेन पॉजिटिव लिगेंड है, सॉरी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यहाँ पे एज इट इज नेम लिखेंगे, कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 2 सल्फेट। अब वाटर कितने अटैच्ड हैं, एक वाटर अटैच्ड है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा मोनोहाइड्रेट। बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है ये, तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम लोगों ने इसकी नेमिंग की है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टेट्रा एक्वा कॉपर 2 सल्फेट मोनोहाइड्रेट। आई बात समझ में। आइए नेक्स्ट एग्जांपल है, पर ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। तो ये है हमारा डू योर सेल्फ। आप खुद इसकी नेमिंग कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जाम्पल्स एज वेल एज रूल्स वी हैव डिस्कस्ड, और कमेंट बॉक्स में इसका सभी लोग आंसर कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं और आंसर करना है। थैंक यू so much. Stay tuned for the further videos. Wish you all the best. Thank you so much.